एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ विंटेज फ्लेटर। तो आज हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए, मैं और मेरी फ्रेंड। तो हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बट लेट्स सी वहाँ क्या क्या हमें मिलता है और कितने सस्ते प्राइस में मिलता है। फिर चेक टाइम। बताइए कैसे लग रहे हैं? हमेशा की तरह मुझे सीट नहीं मिला। लेकिन इसको भी कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, कि बेकार सा फ़ोन लेकर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो। वो हर किसी के पास नहीं होता। मुझे से गरीब लोगों के पास यही है कॉन्फिडेंस। और यहाँ हमारी चांदनी चौक की ट्रेन है। इतनी खराब किस्मत, दोबारा भी सीट नहीं मिली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से। यहाँ से हम लोग अभी एग्जिट लेंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये भीड़ देख लो आप, बहुत ज़्यादा ही हो रही है हमारे साथ है। तो अभी हम लोग चांदनी चौक के मार्केट पहुंच चुके हैं। वैसे तो हमें चांदनी चौक में ज़्यादा कुछ खास काम था नहीं, बट फिर भी अगर कुछ हमें पसंद आ रहा था तो हमने ले लिया थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये बैलगाड़ी मैंने बहुत सालों बाद देखी, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे अभी भी हम लोग चांदनी चौक में भटक रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस ये डेकोरेशन का वॉल हैंगिंग लिया है, वो मैं आपको घर जा कर के दिखाऊँ। बस अभी हम चलते जा रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ दिखा नहीं है। अभी पता चला है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे और एक दुकानदार वाले भैया ने हमें गाइड किया था, तो इसलिए हमने रिक्शा लिया। और रिक्शे वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कम पैसों में हमें पराठे वाली गली तक छोड़ दिया। जी हाँ, हमें जाना था पराठे वाली गली, बट हम चांदनी चौक के पता नहीं कौन सी गलियों में इतने देर से भटक रहे थे। और भैया ने हमें पराठे वाली गली के पास छोड़ दिया। और पराठे वाली गली से ही थोड़ा सा ही आगे चल के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें हमारी काम की चीज़ें मिलेंगी, जैसे होम डेकोरेशन वगैरह का आइटम्स और लाइट्स वगैरह। ऐसा हमें रिक्शा वाले भैया ने बोला और उन्होंने बिल्कुल सच बोला। और हम यहाँ पे पराठे वाली गली के अपोजिट साइड में आ गए। और यहाँ पे जितनी गलियाँ थी दूर दूर तक हमें दिख रही थी, हर जगह सिर्फ दिवाली के डेकोरेशन की आइटम्स ही मिल रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइजेस में मिल रहे थे। चांदनी चौक वाली गली से तो हम लोग निकल गए हैं। अभी हम लोग आए हैं सदर बाज़ार की तरफ, और सदर बाज़ार में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ काम था। और चांदनी चौक में हम लोगों ने क्या क्या लिया वो मैं आपको घर जा कर के दिखाऊंगी। तो पीछे गया चांदनी चौक और अब हम आ गए हैं फतेहपुर गेट के पास। यहीं से हमारा सदर बाज़ार स्टार्ट होता है। और दिवाली में अभी फिर भी बहुत समय है और अभी से ही मार्केट में इतना ज़्यादा रश होने लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। और हम दोनों तो पूरी तरह से दब गए थे, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ था। थोड़ी देर बाद आपको भीड़ का रियलाइज़ हुआ कि कितना भीड़ था। और स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स के दुकान थे जो कि रेट डबल हो गए थे क्योंकि दिवाली की वजह से। और फिर उसका सजावट वगैरह, पटाखे वगैरह बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिल रहे थे। जी हाँ, दिल्ली में बस नाम का ही पटाखा बैन है, वैसे ही जो स्टॉल वगैरह के जो ऑनर होते हैं वो चोरी छुप के बेच ही देते हैं और ख़रीदने वाले तो ख़रीद ही लेंगे। साल में एक बार तो चलता ही है। एरिया पूरा मुझे कोलकाता का बड़ा बाज़ार का एरिया लग रहा है। ये छोटा कोलकाता है। और फिर से यूनिक चीज़, घोड़ा गाड़ी। शॉपिंग तो हो गई, भीड़ की वजह से हमने कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ वापस से। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी दिवाली की वजह से, और बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए। हमारे शक्ल के 12 बज गए और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सबसे पहले जाके कुछ खाएंगे, उसके बाद यहाँ आने का थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होता है, बट वही है कि दिमाग शांत करके आओगे तभी सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि भीड़ आपको कंट्रोल करेगा, आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए। और यहाँ हम फिर से रिक्शा में बैठ गए हैं मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। तो घर में मिलती हूँ। हे एवरीवन, तो अभी मैं जस्ट मार्केट से आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और हमने बाहर ही कुछ खा लिया था भूख मिटाने के लिए, क्योंकि सुबह से ही भूखे थे। और अब वो टाइम है आप लोगों के साथ शेयर करने का, रिवील करने का कि मैं क्या क्या लाई हूँ। सो लेट्स सी कि मैं सदर बाज़ार से क्या क्या लाई हूँ, मुझे कितना मेरा कुछ बचत हुआ कि मैं अपने आप को वहाँ पे लुटा के आई हूँ। सो देखते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही चल जाएगा सामान के हिसाब से। तो सबसे पहले जो सामान मैंने लिया है वो है एक वॉल हैंगिंग या डोर हैंगिंग, आप कह सकते हो उसको। हिंदी में पता नहीं, मेरी फ्रेंड ने कुछ बोला उसको, बट मेरे दिमाग से वो निकल गया है। तो आप लोग बताना कि उसको क्या कहते हैं, और उसका प्राइस बता के बताना कि मेरे को वो प्राइस पे ठीक मिला है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे ये वॉल हैंगिंग या
डोर हैंगिंग भी आप कह सकते हो। और ये मुझे अप्रॉक्स 100 के 6 पड़े हैं। तो आप लोग कहोगे क्या पता लोकल मार्केट में तुम्हारे सस्ते पड़ जाए, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। मैं कल ही अपने लोकल मार्केट में गई और इन सब का ही मैंने प्राइस वहाँ से पता कर लिया था। इसका जो पर पीस है ना, यहाँ पे पर पीस मिल रहा है 30 to 40 रुपीज़ का। तो उस हिसाब से मुझे सदर बाज़ार में ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है और मैं तो इसके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब दिखाती हूँ मेरा नेक्स्ट चीज़। एंड द अदर थिंग इज़ विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट आइटम, जो मुझे बहुत सालों से लेना था, वो ये है। लुक एट दिस, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। सच में ये मुझे बहुत सालों से लेना था और इस बार जब मैं सदर बाज़ार गई तो मैं ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। ये वैसे सेट मिल रहा था 300 के 3, बट मैंने ये सिंगल पीस लिया तो ये मुझे 100 का ही दिया अंकल ने। इसमें मेरे को कुछ भी डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया अंकल ने। उन्होंने कहा कि अगर 3 पीस लेती तो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत कम कर देते, बट फिर भी ये 100 के हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड द अदर वन इज़ ये माला, जो मैंने अपनी सासू माम और दादी के लिए लिया है। तो दोनों ही स्वर्गवास हो चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग मतलब स्वर्गवास हो चुके होते हैं उनकी फ़ोटोज़ पे ये लगाया जाता है। तो ये मैंने एक अपनी सासू माम और अपनी दादी के लिए लिया है और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 50 के 2। वैसे मैं इसको ज़्यादा लेती तो उसमें मुझे प्रॉफिट पड़ता, बट मैं ज़्यादा लेके क्या ही करती, इसलिए मैंने ये 2 ही लिया। बट ये फिर भी छोटी सी और क्यूट सी चीज़ है। ये है माता रानी के पैर के स्टैम्प्स हैं। ये स्टैम्प्स नहीं, एक्चुअली स्टिकर्स हैं ये। और ये हमने मे बी 10 रुपीज़ के लिए थे और इसमें है 20 पीस, तो 1 रुपये का 2 पीस पड़ा है और ठीक है। ये लिया हमने ये कैंडल्स, ये मिल रहे थे 100 के 4, तो हमने ले लिए हैं ये और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे यहाँ पे लोकल मार्केट में इसका 1 पीस मिलता है 60 या 70 का, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। थम्स अप। इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बिना दिवाली की पूजा या कुछ भी अधूरी है, वो है हमारे गणेश जी और लक्ष्मी माता। सी, आप लोग बताइएगा कि ये मुझे कितने का पड़ा होगा। और फिर आता है ये, जी हाँ, ये मेरे को याद है, मैंने लास्ट टाइम दिवाली पे, मैं दिल्ली में ही थी, इसका मुझे प्राइस पड़ा था 30 रुपीज़ पर पीस। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने पे वो आपको 25 रुपीज़ पर पीस लगा भी देंगे, बट बहुत ज़्यादा गिराना पड़ेगा। ये देखो, और ये मुझे 80 का कितना पड़ा है, 5 पीस पड़े मुझे ये 80 के। और आप देख सकते हो ऐसा सेम मैंने यहाँ पे दीवार पे भी लगा के रखा है, जो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये देखो, ये और ये बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और दिवाली की फुल वीडियो में आप देख ही लोगे कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपने घर में। अभी एक चीज़ बाकी है, दिए ये वाले। वैसे तो यहाँ हमारे लोकल मार्केट में ये 10 रुपीज़ का पर पीस पड़ता है, बट मैं इसे 50 के डज़न लेके आई हूँ। जी हाँ, 1 डज़न मुझे इसका पड़ा है 12 पीस, ओनली 50 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ मैंने लिया है वो मेरे को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत दिनों से लेने का मन था मेरा, बट मैं ले नहीं पा रही थी। और ये मैंने सदर बाज़ार से नहीं लिया, ये मैंने चांदनी चौक से लिया है, तो ये मेरे को महंगा पड़ा है। और दिखाती हूँ आप लोगों को ये क्या है, एंड यू गाइज आर शॉक्ड। तड़ा! ये एक मंगलसूत्र है जिसे हम अपने हाथ में पहनेंगे ब्रेसलेट की तरह। कितना क्यूट है ना ये। That's it for today guys। और बाकी आप लोग तो देख ही लोगे कि मैं इन सब चीज़ों को अपने घर में कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे घर को डेकोरेट करती हूँ। फिर आप लोग देख लेना दिवाली के वीडियो में, जल्दी आ जाएगी, जब दिवाली आएगी तभी आएगी। और तब तक आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।